आलिया भट्ट को देखकर लगता है जैसे सब कुछ नेचुरली हुआ हो, जैसे सक्सेस उनके लिए प्लान नहीं डेस्टिनी थी। पर बॉलीवुड में डेस्टिनी शब्द थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ डेस्टिनी अक्सर एक्सेस से मिलकर बनती है। आलिया की एंट्री ही डिफरेंट थी। जब बाकी एक्टर्स ऑडिशन, रिजेक्शन और वेटिंग पीरियड से गुजरते हैं, आलिया डायरेक्टली एक बड़े बैनर के साथ इंट्रोड्यूस होती है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ लॉन्च नहीं थी, एक अनाउंसमेंट थी। इंडस्ट्री को बताया जा रहा था, ये नाम याद रखना। उस वक्त आलिया का टैलेंट डिबेटेबल था। फ्रेश थी, रॉ थी, पर पॉलिश्ड नहीं। और ये बात भी सच है कि उस टाइम बहुत सारे लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्यूट फेस, बिग सरनेम, बस यही परसेप्शन थी। पर यहीं से आलिया की जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद जो चॉइसेस आती है वो कोइंसिडेंस जैसे लगती है, पर ज्यादा ऑब्जर्व करो तो पैटर्न दिखने लगता है। हाईवे आती है और सडनली नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। अरे ये तो एक्टर है। परफॉर्मेंस रॉ थी, इम्परफेक्ट थी, पर ऑनेस्टी थी। और बॉलीवुड ऑनेस्टी को तभी एक्सेप्ट करता है जब सिस्टम उस ऑनेस्टी को पुश करे। यहाँ एक साइलेंट ट्रूथ है, टैलेंट का रिकॉग्निशन भी तभी होता है जब कोई पावरफुल उस टैलेंट पर बेट लगाए। और आलिया के केस में ये बेट कंसिस्टेंटली लगती रही। फिल्म के बाद फिल्म, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स, ऑथर बैक्ड रोल्स, वो रोल्स जो एक्ट्रेस को डिफाइन कर देते हैं। उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, राजी, ये फिल्म सिर्फ हिट्स नहीं थी, ये इमेज बिल्डर थी। आलिया अब सिर्फ यंग एक्ट्रेस नहीं रही, वो रिलायबल परफॉर्मर बन चुकी थी। और यहीं से पब्लिक परसेप्शन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक ग्रुप कहता है देखो शी प्रूव्ड हरसेल्फ, दूसरा क्वाइटली पूछता है पर इतने चांसेस सबको मिलते हैं क्या? यही वो सवाल है जो आलिया की जर्नी को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। टैलेंट और प्रिविलेज का इंटरसेक्शन। टैलेंट था, मैं डाउट नहीं, पर प्रिविलेज ने उस टैलेंट को क्वेश्चन दिया, फेलियर का स्पेस दिया, एक्सपेरिमेंट का टाइम दिया। और बॉलीवुड में टाइम ही सबसे महंगा रिसोर्स होता है। आलिया को वो टाइम मिला जो ज्यादा लोगों को नहीं मिलता। और जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी इमेज भी केयरफुली इवॉल्व होती गई। फ्रॉम बबली टू मैच्योर, कैजुअल टू कंपोज्ड, फ्रॉम स्टार किड टू सीरियस एक्टर। इस ट्रांजिशन में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही, मीडिया सपोर्ट। इंटरव्यूज सॉफ्ट रहे, नैरेटिव सपोर्टिव रहे, मिस्टेक को लर्निंग फेज बोला गया। और यहीं पर आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर डिबेट फिर से सरफेस होती है, क्योंकि जब आउटसाइडर गलती करता है वो नॉट रेडी हो जाता है, और इनसाइडर गलती करता है वो ग्रोइंग। ये सिस्टम का डिफरेंस है, इंडिविजुअल का नहीं। आलिया ने इस सिस्टम को फाइट नहीं किया, उसने इस सिस्टम को समझा और उसके साथ फ्लो किया। ये स्ट्रैटेजी थी या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, शायद दोनों। टाइम के साथ आलिया सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, वो ब्रांड बन गई। ब्रांड्स लव प्रेडिक्टेबिलिटी, इंडस्ट्री लव रिलायबिलिटी, और आलिया दोनों डिलीवर करती रही। शादी के बाद भी नैरेटिव स्मूथ रहा, करियर स्लो नहीं हुआ, इनफैक्ट और स्ट्रक्चर्ड हो गया। हॉलीवुड एंट्री, इंटरनेशनल अपीयरेंसेस, नेशनल अवार्ड्स, हर स्टेप पर एक फीलिंग रही, प्लान्ड, प्रोटेक्टेड, पॉलिश्ड। और जब कोई जर्नी इतनी स्मूथ दिखती है, लोग नेचुरली पूछते हैं क्या ये रियल है? सच ये है, आलिया भट्ट एक कॉम्प्लेक्स केस है। वो सिर्फ प्रिविलेज का प्रोडक्ट नहीं है और सिर्फ सेल्फ मेड भी नहीं है। वो एक एग्जाम्पल है जहाँ टैलेंट को सिस्टम का सपोर्ट मिला, और जब टैलेंट प्लस सपोर्ट प्लस टाइमिंग एक साथ आ जाए तो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आलिया ने कभी लाउड रेबेलियन नहीं किया। उसने सिस्टम को एक्सपोज नहीं किया, उसने सिस्टम को चैलेंज नहीं किया, उसने सिस्टम के रूल्स फॉलो किए और जीत गई। और शायद बॉलीवुड में यही सबसे स्मार्ट मूव होता है। आलिया भट्ट को समझने के लिए उसे पसंद या नापसंद करना जरूरी नहीं, उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि वो एक पर्सन से ज्यादा एक केस स्टडी है। एक ऐसी केस स्टडी जो बताती है बॉलीवुड का सक्सेस सिर्फ स्क्रीन पे एक्ट नहीं होता, स्क्रीन के पीछे भी केयरफुली डिजाइंड होता है। और ये डिजाइन जब काम कर जाए तो हिस्ट्री बन जाती है। आप क्या सोचते हो, सिर्फ टैलेंट, क्या टैलेंट प्लस प्रिविलेज, या एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो। और अगर आपको पसंद है ऐसे डीप, काम और रियल बॉलीवुड जर्नीज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझी जाती है।